आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में एक बार फिर से आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं और अभिनंदन करता हूं हमारे इस बाइबल स्टडी की सीरीज़ में। आज हम प्रकाशित वाक्य के अध्ययन की इस सीरीज़ के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं और 22वें अध्याय के 13वें वचन से आगे आज हम पढ़ेंगे। और आज हम इस अंतिम पोर्शन को समझने के लिए, सीखने के लिए बैठें। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या कहता है, उन चीज़ों पे हम गौर करें और प्रकाशन की किताब किस तरह से अंत होती है, किस तरह से परमेश्वर अपनी बातों को इस किताब में समझा करके हमें अपनी बात परमेश्वर यहाँ पर ख़त्म करता है अपने वचन में, उसको समझने के लिए आज हम बैठें और पूरे दिलों को खोलकर अच्छी समझने की भावना के साथ परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीने के मनसा के साथ हम इस अध्ययन में आज बैठ सकें। ऐसी हम प्रार्थना मन ही मन में करें और हम इस वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 13वें वचन से आगे हम 16वें वचन तक अभी पढ़ेंगे और इसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 22वां अध्याय 13वें वचन से 16वें वचन तक। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं और इस 22वें अध्याय के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को पिछले दिनों सीखा है, समझा है और हम जानते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अच्छा, उत्तम बना सकते हैं, कैसे परमेश्वर को हम प्रसन्न करने योग्य जीवन जी सकते हैं। जब परमेश्वर आएगा तो हमें किस तरह से प्रतिफल देगा, हमने पढ़ा था 12वें वचन में। हर एक को उसके कामों के अनुसार देने के लिए उसके पास प्रतिफल है और परमेश्वर हमें प्रतिफल हमारे कामों के अनुसार देगा। हमारा उद्धार जो है वो सेठ में थे और सबको बराबर मिलता है, लेकिन जो प्रतिफल है, रिवॉर्ड्स हैं, वो हमारे कामों के अनुसार हैं। बाइबल हमें बताती है। 13वां वचन कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। प्रियो, ये बात इस पुस्तक में कई बार रिपीट हुई है। आप जानते हैं, हमने कई बार इस पर विचार किया है, कई बार इस बात पर हमने मनन किया है, डिस्कशन किया है। इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए हमें, जब हम अपने इस अध्ययन के आखिरी पोर्शन में पहुंच गए हैं, जब आखिरी अध्याय की आखिरी वचनों को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमें बार बार इस बात को रिपीट कराता है, बार बार हमको रिमाइंड कराता है कि हम इस बात से अनजान न रहें, भूल न जाएं कि वही आदि है, वही अंत है, वही प्रथम है, वही अंतिम है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय हम ना रखें। यदि हमें अभी भी संशय है कि परमेश्वर अपने बेटे को, यीशु मसीह को भेजेगा, क्या यीशु मसीह दोबारा आएगा, क्या ये बातें जो भविष्यवाणी की हैं पूरी होंगी, यदि अभी भी हमारे मनों में संशय है तो हम बहुत बड़ी भूल में हैं। वचन हमें शुरुआत से बताते आ रहा है, कई हजार साल का इतिहास इस वचन में कवर किया गया है, जिसमें कि हमने देखा है परमेश्वर जो कहता है उसको पूरा करता है। वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। उसने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बातें बताई पहले, उनमें से बहुत सी बातें पूरी हो चुकी हैं और इन भविष्यवाणियों की किताब में जो हम पढ़ते हैं उसका पूरा होते हुए हम अपने आसपास भी देखते जा रहे हैं। यदि इन बातों को हम वचन से रिलेट करते रहे तो हमें ये संशय नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर अंतिम है या नहीं है। जो अंतिम है वही जानता है कि आगे क्या होगा, जो आगे है वही जानता है कि आगे क्या होगा। हम अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में अगले साल हम कहाँ रहेंगे, क्या होगा, अगले महीने हम कहाँ होंगे, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम आगे रहेंगे या नहीं। लेकिन जो जानता है
जो जानता है, जो अंतिम है, जो रहेगा, वो ही कंफर्मिटी के साथ कुछ बातों को हमें बता सकता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि वो कहीं नहीं जाएगा, वो अंतिम है और शुरुआत में भी वही था। और 14वां वचन जो है वो हमें एक खास बात सिखाता है। इस पे हम ज़्यादा इन दोनों पदों के ऊपर 14वें वचन में हम ज़्यादा ध्यान देंगे इन दोनों में से, क्योंकि ये कहता है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं, यदि बाइबल के ही ट्रांसलेशंस को हम पढ़ते हैं तो जो ट्रांसलेशन NASB ट्रांसलेशन है वो हमको इंग्लिश में इस तरह से लिखता है, दोज वो वॉश देयर रोब्स। धन्य है वे, कौन है ब्लेसेड, कौन है धन्य? वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। और यदि हम किंग जेम्स वर्जन को पढ़ते हैं ट्रांसलेशन में, तो उस वर्जन में इस तरह से लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर दोज हु कीप हिज कमांडमेंट्स एंड दैट दे मे हैव राइट टू द ट्री ऑफ लाइफ। प्रियो, ये दोनों ट्रांसलेशंस एक ही बात कहते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक ट्रांसलेशन ये कहता है धन्य वे हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, दूसरा ट्रांसलेशन ये कहता है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। ये दोनों बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो अपने वस्त्रों को धोता है। यदि हम दोनों को जोड़कर देखें तो वस्त्रों को धोने के ऊपर भी हमने विचार किया है पहले के अध्याय में, पहले के वचनों में इसी किताब की। धन्य है हम यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, धन्य है वे जो वस्त्र, पहले कहता है कि जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, धन्य है वे। और इसी तरह से यहाँ पर कहता है जो धन्य है जो अपने वस्त्र को धो लेता है, जो पापों के दलदल से निकलने के बाद अपने वस्त्रों को धोता रहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य में, जो अपने आप को क्लेंज करता रहता है, जो अपने वस्त्रों को धोता रहता है। और धोते रहने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानते रहना, उसकी आज्ञाओं पे बने रहना, अपने वस्त्रों को धोना है। अपने वस्त्रों को धोने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानते रहना। धन्यता की बात यहाँ पर हो रही है। हमारी धन्यता का एक तरीका, एक रास्ता वचन हमें यहाँ बता रहा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और अपने वस्त्रों को धोते रहें। और धन्यता जो है प्रकाशित वाक्य की किताब में 7 बार आई है। 7 धन्यताएं हैं, 7 ब्लेसेडनेस है पूरी किताब को यदि आप ध्यान से पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि धन्यता कहाँ कहाँ आई है। पहले ही अध्याय में पहली धन्यता आती है, यदि आप ध्यान से देखें। सो प्रकाशित वाक्य की पहले ही अध्याय में एक धन्यता की बात होती है 3रे वचन में। धन्य वे हैं, 1:3, धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। पहली धन्यता आपके और मेरे लिए, हम धन्य हो गए जब हमने इस किताब को पढ़ लिया, सुन लिया और यदि इसको अपने जीवन में मान लिया, लागू कर लिया, तो फिर हमारी धन्यता पक्की हो जाती है। सबसे पहली धन्यता। दूसरी धन्यता जो है सीधे 14वें अध्याय में आती है। प्रकाशित वाक्य की किताब के 14वें अध्याय में आपको दूसरी धन्यता मिलती है। कैसे हम धन्य हो जाते हैं इसके 13वें वचन में बताता है। 14 का 13 प्रकाशित वाक्य उसका 14वां का अध्याय का 13वां वचन हमको बताता है कि हम कैसे धन्य हो जाते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, वे अब से धन्य हैं। जो प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। और आगे क्या लिखता है, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हमारी धन्यता का एक और तरीका प्रकाशित वाक्य की किताब पर्टिकुलरली हमको धन्यता के फॉर्मूले देती है, बताती है। हम धन्य हो जाते हैं यदि हम यीशु मसीह में मरते हैं। मरना सबको है, लेकिन जो यीशु मसीह में मरते हैं वो धन्य हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाते हैं और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हमने पिछले दिनों देखा था, सबोपदेशक की किताब में लिखा हुआ है, पेड़ यदि जिस दिशा में गिरता है उसी दिशा में बना रहता है ना। 11वें अध्याय के 3रे वचन में, जिस दिशा में गिरता है उसी दिशा में पड़ा रहता है। हम जिस दशा में इस जीवन को छोड़ेंगे, जिस दिशा में हम मरेंगे, वो हमारी विश्राम की स्थिति को पक्का कर देगा। हम नरक में जाकर के गैर विश्राम में रहेंगे या स्वर्ग में जाकर के विश्राम में रहेंगे। धन्य वे हैं जो मसीह में मरते हैं, जो प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु में सोते हैं, वे धन्य हैं। सो धन्यता का दूसरा फॉर्मूला, दूसरा जो धन्यता का स्रोत है वो हमको बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है।
तीसरा जो धन्यता की बात है वो 16वें अध्याय में है और उसके 15वें वचन में। 16वें अध्याय के 15वें वचन में कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है। यदि आपको प्रकाशित वाक्य की किताब समझ में नहीं आती, आपको याद रखना मुश्किल होता है सब चीजों को कि कैसे कैसे क्या क्या होगा और हमें क्या करना है, तो आप सिर्फ इन धन्यताओं को नोट कर लें। सिर्फ 7 धन्यताओं को नोट कर लें, आपका जीवन 100% तब्दील हो जाएगा। आप परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई कर जाएंगे, आप उसमें बने रहेंगे और उसकी आज्ञाओं से फिरेंगे नहीं, यदि आप धन्यता की इस बातों को ही आप नोट कर लें तो। 16-15 कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है, जागता और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। जो वस्त्रों की चौकसी करता है, जागता रहता है, वो धन्य है। प्रियो, 19वां अध्याय हमको चौथी धन्यता के बारे में बताता है। 19वां अध्याय और उसका 9वां वचन हमको चौथी धन्यता के बारे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है, धन्य है वे जो उसके भोज में शामिल होंगे, वो भी धन्य है। प्रियो, धन्यता का एक और स्रोत हमारे हो जाने का, हम उसके विवाह में शामिल हो, हम बुलाए जाएं, इनवाइटेड हो, हम उसका विवाह देख सकें, हमारी आत्मा उस विवाह के वातावरण को एक्सपीरियंस कर सके। काश हम धन्य हो जाएं। धन्य वह है जो उसके विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। प्रियो, 5वीं धन्यता 20वें अध्याय में आती है। 20वें अध्याय के 6वें वचन में, 20वें अध्याय के 6वें वचन में कहता है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। आपको याद आ रहा होगा, हमने जब एक्सप्लेनेशन दिया था, इन चीजों का लिया था डिस्कशन में, धन्य वे हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी है। आपको इस अध्ययन में इस बात को मैंने बार बार रिपीट किया है, बाइबल बार बार बताती है, समझाती है कि हम पहले पुनरुत्थान के भागीदार हो, जिसके लिए पौलुस मर गया, अपने जीवन में सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसके लिए अब्राहम ने अपने बेटे को भी अपना प्रिय ना जाना, जिसके लिए मूसा ने सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर की आज्ञा को माना। पुराना नियम हो या नए नियम के प्रेरित हो, ये सब लोग पहले पुनरुत्थान के पीछे पागल थे, ये सब पहले पुनरुत्थान के लिए दौड़ते थे। पहले पुनरुत्थान का भागी जो है वो धन्य है। धन्य वो है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ भी अधिकार नहीं है, इसलिए वो धन्य है, धन्य है। 6वीं धन्यता हमें इसी 22वें अध्याय में मिली 7वें वचन में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रियो, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को हल्का लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर बार बार रिपीट किया गया है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की भविष्यवाणी को मानते हैं। हम नास्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों को मानते हैं, हम फला फला ज्योतिषी की भविष्यवाणी को मानते हैं, हम फला फला व्यक्ति की भविष्यवाणी को मानते हैं, हम पामिस्ट्री को मानते हैं, हम फोरहेड को जो रीड करते हैं उनको मानते हैं, हम जादू टोनों में जो तांत्रिक हैं उन पे भरोसा करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है किसी पे भरोसा करने की बात जरूरत नहीं, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। मानने योग्य, विश्वास योग्य किताब यही है और यही है। धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोज वो फॉलो द वर्ड्स ऑफ दिस बुक। जो इस किताब की बातों को, भविष्यवाणियों को मानता है वो ब्लेसेड है। दिस इज द 6th ब्लेसेडनेस। 6वीं धन्यता आपको इसमें मिलती है। और 7वीं धन्यता अभी हमने पढ़ी 14वें वचन में, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। 22-14 प्रकाशित वाक्य, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं वो धन्य हो जाते हैं। धन्य होना, अपने वस्त्रों को धोना, इसका मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानते रहना। उसकी आज्ञाओं को मानना अपने वस्त्रों को धोना है। हमारी धन्यता है उसकी कमांडमेंट्स को मानते रहना। जो उससे प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रियो, ये 7 धन्यताएं हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में। हम खत्म करने पर हैं इस किताब को। इसका अध्ययन हम आज वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए एक जिस्ट में, एक सारांश में इस बात को समझ लीजिए कि ये 7 धन्यताएं ये किताब प्रॉमिस करती है।
ये 7 प्रकार की ब्लेसेडनेस इस किताब में छुपी हुई है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं आप धन्य हो जाते हैं। प्रियो 15वां वचन कहता है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि कौन से लोग हैं जो नए यरूशलेम के भागीदार नहीं होंगे, कौन से लोग हैं जो नए यरूशलेम के हिस्सेदार नहीं होंगे। क्लियरली बताता है, हमने पहले भी इस वर्ष को लिया है पुराने पिछले अध्याय को समझने के लिए। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है किस तरह की कैटेगरी के लोग होंगे, कौन सी कैटेगरीज हैं लोगों की जो किसी भी हालत में परमेश्वर के अनंतकालीन राज्य के हिस्सेदार उसमें शामिल नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। और यहाँ पर एक जो वर्ड आता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता। कुत्ते, पहला ही वर्ड है कुत्ते। कुत्ते जो वर्ड आता है ये कंफ्यूज करता है। क्यों? हमें ऐसा लगता है शायद कि एक सिंबॉलिक वे में इसको समझाया गया है। कुत्ते जैसे हम किसी को अगर बुरा बोलना चाहते हैं, किसी को गाली देना चाहते हैं, देना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हमारे मन में बुरा स्वभाव, बुरे ख्यालात आते हैं किसी को लेकर के, तो हम उसको कुत्ता बोलते हैं। हम बोलते हैं कुत्ता कहीं का, इस तरह के शब्द हम बोल जाते हैं, हमारा मन में हम बोल जाते हैं। उसी सेंस में हम वचन को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कोई बहुत निकृष्ट व्यक्ति है, कोई बहुत ही जानवर के समान व्यक्ति है, इसलिए शायद कुत्ते शब्द लिखा है। लेकिन कुत्ते शब्द यहाँ पर एक खास पर्पस के साथ लिखा है। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो कुत्ते हैं वो कौन से प्रकार के मनुष्य हैं? जो बैकस्लाइडर्स हैं उनको बाइबल कुत्ते कहती है। जो सच्चाई को जानकर उससे फिर जाते हैं उनको बाइबल कुत्ते कहती है। जो सच्चाई को जानकर उससे पलट जाते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उनके लिए पहले पनिशमेंट बाइबल बता देती है कि वो डेफिनेटली नरक में जाएंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और फिर पलट गए। प्रियो, यीशु मसीह को जानना और उसके बाद पलट जाना ज्यादा खतरनाक है। मसीही हो जाना और बपतिस्मा ले लेना, कमिटमेंट की बात कर लेना और फिर पलट जाना भयानक है। उसे ना जानना बाइबल बताती है कि बेहतर है। उसे ना जानना इससे बेहतर है कि आप उसको जान के और पलट जाएं। कुत्ते की एक खास क्वालिटी होती है कि वो वॉमिट करता है, और जब वो वॉमिट करता है तो कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो उसी वॉमिट को दोबारा खा सकता है। जिस गंदगी को वो निकाल देता है अपनी बॉडी से, जिसको वो सस्टेन नहीं कर पाता, जिस गंदगी को एक कुत्ता अपने अंदर नहीं रख सकता, निकाल देता है, उसी गंदगी को वो वापस अंदर ले लेता है। प्रियो, कुत्ते जो शब्द है वो बैकस्लाइडर्स के लिए है, जिन्होंने परमेश्वर को जान करके और धोखा दे दिया, जान करके अपने आप को धोखा दे दिया, पलट गए, पीछे लौट गए और परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं। ऐसे मसीही जो परमेश्वर को बदनाम करते, जो परमेश्वर के नाम को बदनाम करते, उन लोगों से ज्यादा खतरनाक हैं जो विश्वास में आए ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम को बदनाम नहीं करते। ओपन जग जाहिर है कि वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, इसलिए उनसे परमेश्वर को जोड़कर नहीं देखा जाता। लेकिन जो विश्वासी बन जाते हैं उनसे परमेश्वर का जुड़ाव होता है। परमेश्वर के नाम की महिमा या परमेश्वर के नाम की निंदा दोनों करने की जिम्मेदारी विश्वासियों के, सो कॉल्ड विश्वासियों के ऊपर होती है। कुत्ते वो हैं जिनका नाम तो मसीह के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन वो व्यभिचार करते हैं शैतान के साथ। जिनका नाम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन जिनके काम शैतान के साथ जुड़े हुए, उन्हें कुत्ते कहा गया है। और इस बात को स्पष्ट करता है दूसरा पतरस की दूसरी पत्री और उसका 22वां वचन, पतरस 2:2 सेकेंड पीटर सेकेंड चैप्टर 22 वर्स कहता है, 2:22 सेकेंड पीटर का 2:20 कहती है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। किन पर? ये पढ़ेंगे 21 में। पर कहावत क्या है? उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट को की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। 21वां वचन कहता है, कौन है ये लोग जिनको उपमा दी जा रही कुत्ते की और सुअरनी की? क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता
कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई है। समझ रहे हैं आप? यह बेहतर होता कि वो धर्म के मार्ग को ना जानते। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जानने के बाद जो फिल्दी बने रहना चाहते हैं, जो पाप के दलदल में दोबारा लौट जाते हैं, जो पाप के कीचड़ में गिरना पसंद करते हैं, डेलिबरेटली जाना चाहते हैं, उस कीचड़ में पसंद करते हैं, वो पुराने स्वभाव से निकलना नहीं चाहते हैं। बार बार इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाल करके और कनान के रास्ते में एक जनरेशन को मरवा दिया भटकाते हुए। क्यों? क्योंकि वो वापस मिस्र लौट जाना चाहते थे। मिस्र से उनका निकालना आसान था, परंतु मिस्र का उनके अंदर से निकलना डिफिकल्ट था। हमारा पुराना स्वभाव हमारे जीवन में लौट लौट कर आता है। प्रियो, हारून ने इजरायलियों के लिए एक सोने का बछड़ा बनवा दिया। जब मूसा 10 आज्ञाएं लेने ऊपर गया था, हारून को हाथ में देकर गया था इजरायलियों को। हारून ने नीचे क्या करवाया? एक बछड़ा बनवा दिया। हारून लेवी था, लेवी वंश का। हारून को जिम्मेदारी दी गई थी कि इनकी चौकसी करना, इनकी गाइडेंस करना, इनकी चरवाही करना। हारून के पास लोग आए तो हारून ने क्या कहा? हारून ने कहा, तुम अपने कान के कुंडल, अपने ज्वेलरी सब ले आओ और इस आग में डालो और इसमें से तुम्हारे लिए एक देवता निकाल देता हूं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हारून भी पुराने स्वभाव में था। मिस्र में मूर्ति पूजा करते थे लोग, और इन्होंने देवताओं की मूर्तियां देखी थी, और बछड़ा एक प्रकार का वहां पर देवता हुआ करता था मिस्र में। वो हारून के दिमाग से बाहर नहीं निकल पाया था। परमेश्वर के करिश्मे देखते हुए ये बाहर निकाले गए, परमेश्वर की अगुवाई में ये बाहर निकाले गए, लेकिन मिस्र के स्वभाव और पाप की पूजा इनके दिमाग से बाहर नहीं हो पाई थी। प्रियो, कुत्ता वो है जो बैकस्लाइड कर जाता है, स्लिप कर जाता है, वापस ऊंचाई से रिपेंट करके पेंट हाउस से नीचे गिरता है, बार बार कूदता है। ऐसा नहीं है कि धोखे से गिरता है, कूद कूद कर नीचे जाता है और फिर कोशिश करता है ऊपर आ जाए और फिर कूद करके वो नीचे चला जाता। यही करता रहता है बैकस्लाइडर। जो कुत्ता अपनी छांट को दोबारा से खा लेता है, वो उस व्यक्ति के समान है जो यीशु मसीह को जानकर फिर पाप करने में एंजॉय करता है। जो पाप से अपने प्रेम को छोड़ नहीं पाता, ये उसके समान है। और नीति वचन की किताब 26वां अध्याय हमको ये बताता है, 11वां वचन। नीति वचन 26वां अध्याय और 11वां वचन हमें बताता है, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, कुत्ते उस नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं होंगे। यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लेना आपके नए स्वर्गीय राज्य की विरासत की गारंटी नहीं है। आपका जीवन प्रतिदिन का जीवन है, प्रतिदिन का बहता हुआ जीवन एक धर्मी जीवन है। इसलिए बार बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है, कौन सी दशा है जिसमें आप इस दुनिया से बयान करेंगे, कौन सी स्थिति है जिसमें आप जीते हुए यहां से टाटा गुड बाय करके सोएंगे, वो डिसाइड करेगा आपका अनंतकालीन जीवन। आपने 40 साल पहले बपतिस्मा लिया था, आप मसीह खानदान में पैदा हुए हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत से मसीही हैं, सो कॉल्ड मसीही, जो कुत्ते के समान बार बार पाप में जाएंगे, बार बार यीशु मसीह को डिस्पाइज करेंगे। प्रियो, इनका जिक्र यहाँ पर आता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। और फिर कहता है टोने। टोने के बाद हम समझ चुके पहले भी, सॉर्सरी बोलते हैं जिसको, जादूगरी, तंत्र विद्या, जादू टोना, मैजिक स्पेल्स जो होते हैं, जो मैजिशियंस को बड़ा पसंद करते हैं, जिनको झटके में ही कोई मैजिक दिखाकर कुछ का कुछ कर दे, जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ जीवन है, जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया विधि और विधान है, उससे हट करके कुछ और जो दिखा दिया जाए, उससे प्रेम करने वाले,
जो तांत्रिक विद्या से चीज़ों को कवर करने वाले, कंट्रोल करने वाले। और एक और इसका मीनिंग है जो ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। पहले हम इस बात को समझ चुके हैं। जो इलीगल ट्रेड में शामिल हैं, जो नशाखोरी में शामिल हैं, जो नशा करते हैं और नशा करवाने के लिए मजबूर करते हैं, वो भी टोने के अंदर कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों का भाग वहां नहीं होगा। व्यभिचारी, आपको मालूम है, आत्मिक व्यभिचारी और शारीरिक व्यभिचारी, दोनों किस्म के व्यभिचार परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होंगे। ऐसे लोग जो इस तरह की चीजों में शामिल हैं। हत्यारे की भी डेफिनेशन हम देख चुके। केवल किसी को जाकर के चाकू मार देना, गोली मार देना, मर्डर कर देना ही मर्डर नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने मर्डर का बेंचमार्क तय कर दिया कि यदि हम अपने भाई पर क्रोध करें और उससे कहें कि तू मूर्ख है, बेवकूफ है, यदि इस तरह की संज्ञा अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने साथी को हम देते हैं तो हम हत्या कर चुके। व्यभिचार की परिभाषा यीशु मसीह ने दे दी कि यदि हम किसी पे गलत दृष्टि डालें तो हम व्यभिचार कर चुके। ये सब लोग जो इस कैटेगरी में है, इस नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं होंगे, चाहे किसी भी चर्च के हो, किसी भी डिनोमिनेशन के हो, किसी भी माँ बाप की औलाद हो, किसी भी खानदान के सदस्य हो, ये नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं होंगे। और मूर्ति पूजक, हमारे जीवन में परमेश्वर को छोड़ के कोई भी चीज परमेश्वर से ज्यादा प्यारी है, वो हमारे जीवन की मूर्ति है। चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारा पैसा हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारी पत्नी हो, पति हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारी गाड़ी हो, कुछ भी हो सकता है, पागलपन की हद तक, चाहे हमारा मोबाइल हो। ये कोई भी चीज जो परमेश्वर से बढ़कर हमारे जीवन में स्थान रखती, वो हमारे जीवन की मूर्ति बन चुकी है। हम उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। किसी मंदिर में या किसी और पूजा के स्थल में जाकर के किसी पत्थर या लकड़ी की मूर्त को प्रणाम करना ही मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा किसी भी चीज से प्रेम करना, परमेश्वर से बढ़कर, ये हमें इस नरक की आग में धकेल देगा। ये हमें नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं बनने देगा। और अगली बात कहता है, हर एक झूठ का चाहने वाला, वाह वाह वाह, ये बात तो वंडरफुल है, और गढ़ने वाला भी बाहर रहेगा। झूठ के ऊपर वचन बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है प्रियो। आपको मालूम है, झूठ के ऊपर हम पहले डेफिनेशन ले चुके, पढ़ चुके। हम सोचते हैं कि एक झूठ जो बिल्कुल साफ साफ झूठ हो वही झूठ काउंट होता है। ऐसा नहीं है। झूठ में हर प्रकार का मैनिपुलेशन शामिल है, हर प्रकार का रॉन्ग एफिडेविट शामिल है, हर प्रकार की गलत अंडरटेकिंग शामिल है, हर प्रकार का सत्य को ट्विस्ट करके प्रेजेंट करने की चीज शामिल है, हर प्रकार का कलर ऑफ लाई शामिल है। हल्का लाई, छोटा लाई, टेम्पररी लाइफ, किसी को बचाने के लिए लाई, किसी भी प्रकार का झूठ है। परमेश्वर साफ साफ कहता है, झूठ को चाहने वाला, देखिए, झूठ को चाहने वाला भी, those who love lying and those who practice lying both are included, दोनों इस नए यरूशलेम से बाहर होंगे। प्रियो, अंतिम 2 अध्यायों में झूठ के ऊपर 3 बार परमेश्वर का वचन वार्न कर रहा है। 21वें अध्याय में और 22वें अध्याय में टोटल 3 बार परमेश्वर का वचन वार्न कर रहा है झूठ से। हम झूठ को बहुत लाइटली लेते हैं, और झूठ सबसे खतरनाक सिन है, हमारे जीवन का सबसे खतरनाक पाप है। हम कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, नेक्स्ट सेकंड हम भूल जाते हैं कि हमने पाप किया है। इतना क्विक सिन है ये, इतना क्विक। और इसको लाइट लेना, इसको हल्के में लेना, कैजुअली लेना, हमारे जीवन को अनंत काल के लिए बर्बाद कर देगा। इस बारे में आप बिल्कुल सतर्क रहें। वचन है परमेश्वर का, यदि विश्वास करते हैं वचन पे, यदि इसको आदर देते हैं, यदि परमेश्वर के वचन को आप इज्जत देते हैं, तो इसकी बातों को सीरियसली लीजिएगा। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धोते रहते हैं। धन्य वे हैं इस झूठ से जो अपने आप को आजाद, जो ओवरकमर्स हैं इस झूठ पर, वही नए यरूशलेम का अनंतकालीन परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के वारिस होंगे। 21वें अध्याय के 8वें वचन में झूठ के बारे में वार्न किया गया। 21वें अध्याय के 27वें वचन में झूठ के बारे में वार्न किया गया, और इस 22वें अध्याय के 15वें वचन में झूठ के बारे में वार्न किया गया है। झूठ किसी भी प्रकार का, लाइट हो या हैवी हो, छोड़ा हो या ज्यादा हो,
झूठ झूठ है। और परमेश्वर कहता है उसके चाहने वाले भी मेरी विरासत से बाहर है, पसंद नहीं करता परमेश्वर। 21:8 में कहता है डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, सब झूठों का, ऑल काइंड्स ऑफ लाइज, सब झूठों का भाग उस झील में होगा। इसी के 27वें वचन में कहता है परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से, और यहां पर कहता है झूठ का चाहने वाला, दोज वो लव लाइंग एंड दोज वो प्रैक्टिस लाइंग, जिसको पसंद है कि हम झूठ बोले वो भी इसमें शामिल है। वो खुद झूठ नहीं बोल रहा है लेकिन उसको अच्छा लगता है कि झूठ सुनाते रहो, झूठ बोलते रहो, दूसरे को प्रोवोक करते हैं, अरे बोल दो यार, ऐसी बोल दो, हो गया काम, कोई बात नहीं, चलता है। हम भी शामिल हो जाते हैं नरक की आग के लिए। हमने बोला नहीं पर बुलवाया, हम पसंद करते हैं, चाहते हैं, वी लाइक। आपको मालूम है जो पहला सिन है वो क्या था? बाइबल का सबसे पहला सिन आप जानते क्या था? बताइए। सबसे पहला पाप जो बाइबल जिसका जिक्र करती है वो क्या था? सबसे पहला पाप जिसके बारे में बाइबल बताती है वो पाप झूठ था। एक झूठ से पाप की शुरुआत हुई है ना? उत्पत्ति की किताब में आप पढ़ते हैं 3 अध्याय के 4 वचन में, सबसे पहला पाप शैतान ने जो किया वो झूठ बोला। शैतान, जो बाइबल का पहला जिक्र है पाप का, वो झूठ था। 3 अध्याय के 4 वचन में, 3 अध्याय 4 वचन क्या कहता है? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। दिस वॉज द फर्स्ट सिन मेंशन्ड इन बाइबल। ये पहला पाप है जिसका जिक्र बाइबल बताती है, तुम निश्चय न मरोगे। ये एक झूठ था और इस झूठ ने बहका दिया हवा को। इस झूठ ने सारी मानव जाति को पाप में गिरा दिया। इस झूठ ने खींच लिया पाप के दलदल में हमें। और प्रियो, ये झूठ था जिस पर बाइबल का जिक्र शुरू होता है, पहला पाप। और आप जानते हैं हम आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं बाइबल का, आखिरी अध्याय पढ़ रहे हैं बाइबल का, जहां हमें बाइबल वार्न करती है झूठ के बारे में। झूठ से शुरू हुई बाइबल की कहानी, जिसमें झूठ को पाप बताया गया और इस पाप ने सारी मानव जाति को नर्क की ओर खींचने की कोशिश की। और झूठ पे ही बाइबल हमें वार्न करती है। बाइबल ने इस झूठ का सारा हिसाब किताब किया। उद्धार की योजना यीशु मसीह में बाइबल हमें देती है। परमेश्वर की योजना बाइबल हमें बताती है। इस झूठ का ट्रीटमेंट बाइबल हमें देती है। लेकिन आखिर में आकर के बाइबल वार्न करती है कि ये उद्धार, ये मेडिसिन, ये वैक्सीन तो दे दी है मैंने, परंतु इस झूठ से बच के रहना। बार बार लौट करके इस झूठ की प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि ये आखिरी पाप है जो इस बाइबल में बताया गया, वो है झूठ। पहला पाप भी झूठ था और आखिरी पाप का वर्णन जो बाइबल करती वो भी झूठ ही है। सब झूठ के चाहने वाले और गढ़ने वाले इस नर्क से, इस स्वर्ग से बाहर होंगे, उस नर्क के हिस्सेदार होंगे। सो दिस इज द लास्ट मेंशन ऑफ सिन इन द बाइबल इज अबाउट lying. And the first sin mentioned in the Bible is also about lying. This is very, very dangerous. We take it very lightly, but we need to come out of this habit, perhaps more than any other habit. किसी भी दूसरे पाप को ओवरकम करने से ज्यादा या उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरत है हम झूठ को ओवरकम करें। सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है। आपको मालूम है इसी प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में क्या लिखा है? जो लोग सिय्योन पर्वत पर यीशु मसीह के साथ, मेमने के साथ उसकी स्तुति करते हुए होंगे, वो कैसे होंगे? जिन्होंने झूठ पर, जिनके मुंह से झूठ ना निकला था। याद है आपको 14:5 है इसी प्रकाशन का 14:5, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। उनके निर्दोषता की जो बात है उसका जिक्र झूठ से लिंक करके बताया गया कि उनके मुंह से झूठ ना निकला था। इसका मतलब है कि उन्होंने ओवरकम कर लिया था झूठ को। जो मेमने के साथ सिंहासन के सामने चारों प्राणियों प्राचीनों के साथ नया गीत गा रहे थे, वे कौन थे? वे वही थे जो मेमने के साथ खड़े हैं, वे वही थे जिनके मुंह से झूठ नहीं निकला था। झूठ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। बाइबल हमें जो बताती है, यदि प्रकाशित वाक्य की किताब को हम सही रूप में मानना चाहते हैं तो झूठ को ओवरकम कर लीजिए। 16वां वचन कहता है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। यीशु मसीह अपने लिए कह रहा है,
मैंने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। यहाँ पर एक गवाही की बात कहता है और यीशु मसीह अपना टाइटल दे रहा है एक और। हमने पढ़ा था पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन था। आपको याद है, शुरुआत की थी जब प्रकाशन के अध्ययन की, तो हमने देखा था यीशु मसीह के टाइटल्स हैं, है ना। यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य की किताब कुछ टाइटल्स देती है। वो क्या है, वो कैसा है, वो कौन है, क्या है, उसकी आंखें, उसके पैर, उसके वो कौन है, क्या क्या उसके टाइटल्स हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ये आखिरी टाइटल यहाँ पर आता है यीशु मसीह का इस किताब में। आखिरी जो उसका शीर्षक, उसका नाम आता है, वो क्या है? वो दाऊद का मूल और वंश। आप समझ रहे हैं क्या है ये? समझ पा रहे हैं कि नहीं? इंग्लिश में बोलता है रूट ऑफ डेविड, और कहता है एन ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड। हिंदी में कहता है दाऊद का मूल। मूल का मतलब होता है जड़, मतलब शुरुआत, जहां से दाऊद निकला जहां से दाऊद निकला वो भी मैं ही हूं, और दाऊद का वंश मतलब दाऊद से निकला वो भी मैं ही हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह के टाइटल। ओरिजिन इज ऑल्सो जीसस एंड ऑफस्प्रिंग इज ऑल्सो जीसस। दाऊद, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? दाऊद जो है वो यीशु मसीह में से निकला है, या दाऊद में से यीशु मसीह निकला है? बात समझ में नहीं आ रही ना? कॉन्ट्रडिक्टरी। दाऊद का मूल भी और दाऊद का वंश भी। आपने सुना होगा ये बात कई प्रचारकों के माध्यम से, या कई बातों में आपने सुना होगा, यीशु मसीह was a perfect God, is a perfect God, and he was a perfect man. He has dual character in his entire life that Bible describes. He is a deity and he is a human being also at the same time. उसका जो नेचर है वो डिएटी का भी है और ह्यूमैनिटी का भी है। सो व्हेन ही टॉक्स अबाउट बीइंग द रूट ऑफ डेविड, देन ही टॉक्स अबाउट द डिएटी नेचर ऑफ जीसस। यीशु मसीह जो प्रभु है, परमेश्वर है, आत्मा है, वो दाऊद का मूल है। दाऊद उसमें से निकला। ही इज अ परफेक्ट गॉड। दाऊद को उसने पैदा किया। दाऊद को बनाने वाला, दाऊद को पैदा करने वाला, उस राजा को राजा बनाने वाला मैं हूं। और उस दाऊद के वंश में से मानवीय आधार पे, मानवीय दृष्टिकोण से उस वंश में मानव बन करके पैदा होने वाला भी मैं ही हूं, दाऊद का वंश। सो वो अपने मानवीय मनुष्यिक स्वभाव को भी बता रहा है कि मैं मनुष्य भी था, मनुष्य बनकर तुम्हारे बीच में आया और डेरा किया, और मैं ही उसका मूल हूं, यानी कि मैं परमेश्वर भी हूं। मेरे से ही दाऊद निकला था, ये मत भूलना। दाऊद मुझसे बड़ा नहीं है। मैं दाऊद के वंश में मनुष्य बनकर पैदा हुआ, लेकिन मैं ही दाऊद को बनाने वाला हूं। प्रिय परमेश्वर, यीशु मसीह अपना टाइटल बता रहा है। आप समझ लीजिए यीशु मसीह के नेचर को। कौन है यीशु मसीह? अपना टाइटल। और कहता है मैं भोर का तारा हूं। अगली बात क्या कहता है? और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। भोर के तारे के बारे में आप जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। भोर का तारा क्या है? भोर का तारा वो है जिसको सुबह सुबह सबसे पहले देखा जाता है, रात बीतने के बाद। रात बीतने के बाद भोर का तारा वही देख सकता है, एकदम जो बिल्कुल ट्रांजिट होता है, नाइट से सुबह शुरुआत होती है, उस समय भोर का तारा दिखाई देता। जो जागते रहते हैं वही भोर का तारा देख पाते हैं, जो सोते रहते हैं वो कभी भोर का तारा नहीं देख पाते। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो धर्म का सूर्य है। मलाकी की किताब 4 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और पाले हुए नए बछड़े के समान कूदते फिरोगे। सब प्रकार ओल्ड टेस्टामेंट की आखिरी किताब में, मलाकी में 4 अध्याय के 2 वचन में कहता है, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। यीशु मसीह धर्म का सूर्य है,
यीशु मसीह भोर का चमकता हुआ तारा है। तारा है कि सूर्य है? अगेन कंफ्यूजन। यीशु मसीह धर्म का सूर्य है ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स के लिए, पुराने नियम के विश्वासी ज्यूस यहूदियों के लिए वो धर्म का सूर्य है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह आएगा उसका आगमन चोर के समान होगा। अचानक से एक दिन अचानक से वो आएगा और कलीसिया के लिए वो कहता है उन कुमारियों के समान जागते रहना। आप समझिएगा इस अंतर को। वो धर्म का सूर्य है इजराइलियों के लिए, धर्म का सूर्य उन मोहर पाए हुए लोगों के लिए जो रैप्चर में कलीसिया के साथ नहीं उठाए जाएंगे, उनके लिए वो धर्म का सूर्य है। पुराने नियम, मलाकी 4:2, पुराने नियम के विश्वासी मतलब जो यहूदी इजराइली, उनके लिए वो धर्म का सूर्य है, क्योंकि वो उसको उस समय नहीं देख पाएंगे जब वो लेने आएगा कलीसिया को। कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद परमेश्वर का प्रकोप उंडेल दिया जाएगा। पर कलीसिया के उठाए जाने के पहले वो अपने लोगों को, विश्वास योग्य चुने हुए इजरायली लोगों को के माथे पर मोहर दे देगा कि जब उसका क्रोध इस पृथ्वी पे उंडेला जाए, हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को, जब उसका क्रोध उंडेला जाएगा उस समय भी इस जगत में, इस पृथ्वी पे जब तबाही मची होगी, परमेश्वर का क्रोध प्रकोप पूरे जोर शोर से इस पृथ्वी पे उंडेला जाएगा, उस समय भी कुछ मोहर पाए हुए, मोहर दिए गए विश्वासी होंगे जिन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, जो इस प्रकोप से बचे रहेंगे। उनके लिए यीशु मसीह एक धर्म का सूर्य है। जब वो उग के ऊपर आ गया सूर्य के समान, तब वो देख रहे हैं उसको, जब तबाही शुरू हो चुकी। लेकिन कलीसिया के लिए वो भोर का चमकता हुआ तारा है, क्योंकि वो रात में आएगा, जब सुबह की शुरुआत ही होनी होगी तब वो आएगा, और जैसे ही वो आएगा कलीसिया जगी हुई जो उसको मिलेगी उसको उठा के ले जाएगा। उसके लिए वो भोर का चमकता हुआ तारा है। और जब कलीसिया उठा ली जाएगी, प्रकोप उंडेलना शुरू होगा, उस समय पृथ्वी पे जो उसके विश्वासी होंगे चुने हुए, उनके लिए वो धर्म का सूर्य है। जो यीशु मसीह का मिलेनियम किंगडम शुरू होगा, उसके पहले जो उसका प्रकोप उंडेला जाएगा, उस समय ये भोर का तारा भी होगा और धर्म का सूर्य भी होगा। जब चर्च रैप्चर्ड हो जाएगा, उठा लिया जाएगा, उस समय वो भोर के तारे के समय, चमकते हुए तारे के समान दिखाई देगा, बिल्कुल थोड़े समय के लिए, जब कलीसिया उसको जगती हुई मिलेगी उनको उठाने के लिए। और जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद बचे हुओं के लिए वो धर्म के सूर्य के समान उनको प्रोटेक्शन देगा। प्रियो, परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित किया। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ उसके टाइटल्स को, जो अंतिम टाइटल है यीशु मसीह के, उसको भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि कुत्तों के समान जीवन कौन से लोगों का होता है। हमने ये भी देखा कि टोने और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक किस तरह के लोग होते हैं जिनका भाग परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में नहीं होगा। झूठ के बारे में हमने बहुत एम्फेसिस देकर यहाँ पर सीखा है। सो इस प्रैक्टिस को हम ओवरकम कर लें, क्योंकि ये अंतिम वचन है इस बाइबल में जो रिकॉर्ड हैं परमेश्वर के, और रिकॉर्डेड जो वर्ड ऑफ गॉड है हमारे पास, वो हमें वार्न करता है झूठ के बारे में। साथ ही हमने देखा यीशु मसीह की नेचर के बारे में, उसके टाइटल कि वो एक डिएटी, एक परमेश्वरत्व भी उसमें है और एक मनुष्यत्व भी उसमें रहा है। वो हमारे बीच में मनुष्य बन के भी एक परफेक्ट मनुष्य बन के रह कर गया है। सो इन सभी बातों के द्वारा हम अपने जीवन को सिखाएं, समझाएं, आज्ञा मानने के लिए तैयार करें और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सो परमेश्वर अपने वचनों पे आशीष दे और हम सबको अनुग्रह में रखे, हम सबको उसकी विश्वास योग्यता में बनाए रखे। परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे।